अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू सुल्ताना यमी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ूल अता फरमाए। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस चटखारा बोटी की रेसिपी लेकर आई हूँ। होपफुली मेरे वीवर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहने का बेहद शुक्रिया। तो चलें स्टार्ट करते हैं चटखारा बोटी की रेसिपी और बीफ चटखारा बोटी तैयार करते हैं। तो बीफ चटखारा बोटी तैयार करने के लिए मैंने ले लिया है बोनलेस बीफ, जो कि खूब अच्छी तरह मैंने धो के ये इस तरह की मैंने बोटियां कर ली हैं। अब हम इसे प्रेशर कुकर में डालेंगे। इसके बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। 1 चम्मच भर के हल्दी का शामिल करेंगे। 1 चम्मच नमक का शामिल करेंगे। 1.5 गिलास जो है हमने इसमें पानी का शामिल कर देना है। खूब अच्छी तरह मिक्स करना है और इसके बाद हमने प्रेशर कुकर को कर देना है बंद। और विसल लगाने और विसल चलने के 15 मिनट्स बाद ये देखें ज़रा, मैंने प्रेशर कुकर खोला है तो तकरीबन हमारी तमाम बोटियां, तमाम गोश्त जो है खूब अच्छी तरह गल चुका है। जिसका लिक्विड है वो हम अलहदा कर लेंगे, गोश्त अलहदा कर लेंगे। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। गोश्त बिल्कुल नरम हुआ हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से गला हुआ है। आप अपने इलाके के हिसाब से जो विसल है ना वो कम या ज्यादा कर सकते हैं। आगे हम इस लिक्विड में हमने 2 चम्मच जो है चिली फ्लेक्स के शामिल कर देने हैं। 1.5 चम्मच भुना हुआ सूखा धनिया शामिल कर देना है। 1 चम्मच जो है जीरा पाउडर का शामिल कर देना है। 1 चम्मच मिक्स मसाला पाउडर का। 1 चम्मच जो है हमने इसमें चाट मसाला शामिल किया है। 3 चम्मच मैंने इसमें सिरके के शामिल किए हैं। 3 चम्मच सोया सॉस और 3 चम्मच ही मैंने इसमें चिली सॉस के शामिल किए हैं। इसके बाद जनाब इसमें मैंने शामिल कर दिया नींबू का रस। और अब इसके बाद इसमें आपने थोड़ी सी कसूरी मेथी लेनी है, हाथों के साथ मसल के वो शामिल कर देनी है। और इसके साथ जनाब आपने 3 चम्मच जो है इसमें कॉर्न फ्लोर के शामिल कर देने हैं और इसे इस लिक्विड को खूब अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद तमाम बोटियों के पीसीज इसमें डाल लेने हैं और इनको खूब अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आप इसे फौरन भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप इसे तकरीबन 1 घंटा मैरिनेट करें, क्योंकि जितने भी हमने इसमें मसाले और चीजें डाली है ना, ये जब तक बोटियों में रच बस नहीं ना जाएंगे तो इसका वो टेस्ट नहीं आएगा। सो मैंने इसे तकरीबन ओवरनाइट जो है मैरिनेशन के लिए रख दिया है। तो जनाब आफ्टर मैरिनेशन मैं अब इसे फ्राई करने लगी हूँ। आप 1 घंटा कम अज कम मैरिनेट जरूर किया करें चीजों को, इस तरह चीजें बहुत मजे की तैयार होती हैं। तो चलें जनाब, कढ़ाई में हमने डाल दिया है हस्बे ज़रूरत ऑयल और तमाम पीसेस जो है ना बोटियों के वो हमने इसमें शामिल कर देने हैं। और इसको मीडियम आंच पे हमने इनको फ्राई कर लेना है। तकरीबन ये 5 से 6 मिनट्स लेंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे। तो मेरे नए व्यूवर्स जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। मेरे चैनल की हौसला अफजाई करते रहा करें ताकि मैं आपके लिए आसान सी वीडियोस लेकर आती रहूं। अच्छा, एक दूसरी बात ये है, बेशक ये मैं चटखारा बोटी तैयार कर रही हूँ लेकिन इसमें मैंने चिली और स्पाइस जो है ना एक लिमिट में रहकर यूज किए हैं। ज्यादा स्पाइसेस मैंने इसमें यूज नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि एक तो गर्मी का मौसम है और दूसरा बीफ ऑलरेडी आपको पता है कि गर्म होता है। ये आप जिस अंदाज से जितनी चीजें मैंने डाली हैं आप इसी हिसाब से शामिल करेंगे तो बहुत ही मजे की जो है ये चटखारा बोटी तैयार होती है। तो ये लें जनाब, हमारी तमाम पीसेस जो है ना ये फ्राई हो चुके हैं। होपफुली मेरे व्यूवर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई हुई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करिएगा। मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहने का बेहद शुक्रिया। तो ये लें जनाब, हमारी बीफ चटखारा बोटी तैयार हो चुकी है। बहुत ही जूसी और बहुत ही सॉफ्ट जो है ये चटखारा बोटी तैयार हुई है। तो आप इसे चटनी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी आप सॉस के साथ यूज कर सकते हैं। ये देखें जनाब, हमारी बहुत ही मजे की डिलीशियस जो है ना चटखारा बोटी हुई है तैयार। आप चटनी के साथ इसे इस्तेमाल करें या किसी केचप के साथ, बहुत ही मजे की। सादा भी आप खाएंगे तो बहुत ही उम्दा लगेगी, लेकिन स्पाइस का इस्तेमाल कम कीजिएगा।
अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक अच्छी सी यूनिक सी सिंपल सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।